सो हेलो एवरीवन एंड आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रिएट टेबल के बारे में। तो क्रिएट टेबल एक डीडीएल कमांड है जिसका मेन पर्पज़ है कि हमें डेटाबेस का टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो जो भी हमारा डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डेटा स्टोर करने से पहले उसके अंदर उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और फिर उसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, एक डीडीएल ऑपरेशन है। इट इज़ अ डीडीएल ऑपरेशन, डीडीएल ऑपरेशन। ओके, so create table here in a PostgreSQL involve defining the table structure, defining a table structure, specifying the column, data types, constant and other ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। उसके बाद है स्पेसिफाइंग कॉलम, कितने टाइप की कौन सी कॉलम्स है टेबल के अंदर, डेटा टाइप कौन सा है पर हर कॉलम का जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, और किस तरह के रूल्स होंगे उस डेटा के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद कुछ अदर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट टेबल का जो पर्पज़ है यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको। ठीक है, तो अभी देखेंगे सबसे पहले कि बेसिक टेबल क्रिएशन। तो हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बनाने हैं जिसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि हमें डेटा स्टोर करना है एक एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय क्या हो गया, हमारा एंटिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ एंटिटी। तो इसको आप क्या करना है, एंटिटी करना है। ठीक है, तो आपको एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए एक एम्प्लॉय, ऐसे मल्टीपल एम्प्लॉय आप क्या कर सकते हो, स्टोर करते हो। तो उसी को कहा जाता है टेबल। जो होता है टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो तो उसी को कहा जाता है एंटिटी सेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे मल्टीपल हम एम्प्लॉय को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय मतलब एक एंटिटी हो गया, मतलब एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एंटिटी सेट मतलब पूरा टेबल है जिसके अंदर बहुत सारी एंटिटी हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो कि हमें एक एम्प्लॉय है हमारे पास, एम्प्लॉय का कुछ डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। कि मान लो दिस इज़ आवर एम्प्लॉय। ठीक है, ये है एम्प्लॉय। अब इसका डेटा हमें स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नेम हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉय का एज हो सकता है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है। ओके, उसके बाद एम्प्लॉय का और कुछ डेटा, एड्रेस, उसका सिटी हो सकता है, वो कहाँ पे रहता है एम्प्लॉय। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ डेटा ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, और ये सारा डेटा मिलके क्या बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है। ये सारा डेटा मिलके एक रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। तो टेबल के अंदर इतना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो डेटा है,
इसी को एट्रीब्यूट भी बोला जाता है एंटिटी का। तो इसका मिलकर ये टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड बनता है जब हम ये पूरा डाटा फिलअप करते हैं। तो ये एक एंटिटी हो गया। तो टेबल के अंदर हम बहुत सारी एंटिटी स्टोर करते हैं, इस दैट्स वाई टेबल को हम एंटिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। सो अभी चलो यहाँ पे हमें टेबल बनाना है, जैसे बेसिक टेबल क्रिएशन। सो मान लो यहाँ पे हमारा जो नेम है यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट है। तो यही एट्रीब्यूट जो होते हैं टेबल के अंदर, इसी को कॉलम कहा जाता है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट है नेम, एज, सैलरी, सिटी, ये क्या है, एट्रीब्यूट से हमारे टेबल के। तो अभी यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड प्रोवाइड किए DDL ने, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एक कमांड है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के देता हूँ। सिंटैक्स आपको किस तरीके से टेबल बनाने हैं। तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम, टेबल को एक नाम देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, उसके बाद कॉलम 1, फिर उसका डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसके बाद कॉलम 2, फिर उसका डेटा टाइप, फिर उसकी कंस्टेंट, ठीक है। तो ये कंस्टेंट को हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब ये ऑप्शनल है, आप रूल लगा भी सकते हो या फिर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हो, और टेबल यहाँ पे क्लोज, और बाद में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है, आपको एक टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर, PostgreSQL के अंदर। सो यूजिंग SQL कमांड, DDL कमांड, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएट टेबल, आप टेबल को बना सकते हो, ठीक है। नाउ हेयर में मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे इसके डिटेल्स टेबल के सिंटैक्स के, वेयर। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल जो है, यहाँ पे इट इज़ अ क्रिएट टेबल, ओके। इट इज़ अ DDL कमांड, used to create a database table, ठीक है। डेटाबेस का टेबल क्रिएट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ये कमांड है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे टेबल नेम, इट इज यूजर डिफाइंड नेम, given to स्पेसिफिक टेबल, ठीक है। तो टेबल को हम एक नाम देंगे जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो ये इस टेबल को नेम देना आपके, ठीक है। यहाँ पे कॉलम है, नंबर 3 कॉलम, it is a actual attribute in which data going to stored, it represented as a column in a table, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम होता है ये एक्चुअली एट्रीब्यूट होता है एक एंटिटी का जिसका डेटा हम स्टोर करने वाले, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम नाम से टेबल के अंदर ना। उसके बाद है यहाँ पे डेटा टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा बीइंग स्टोर्ड इन अ कॉलम, आप किस टाइप का डेटा कॉलम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ये उसका डेटा टाइप होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो आता है कंस्टेंट, इट इज ऑप्शनल
इट डिफाइन रूल्स ऑन अ कॉलम। ठीक है, तो उस कॉलम को हम कुछ रूल लगाते हैं कि हमें उसी रूल के हिसाब से डेटा क्या होना चाहिए, उसके अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल टेबल बना सकते हो बाय यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड यहाँ पे, और ये उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी एग्जांपल में हमें क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे एम्प्लॉय का हमने देखा था कि एम्प्लॉय का एक नेम है, उसका एक एज है, सैलरी है एंड सिटी है। तो हमें ये डेटा एम्प्लॉय का स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, तो यूज़ करेंगे सिंटैक्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो कमांड है यहाँ पे क्रिएट टेबल, ये है कमांड। टेबल का नाम है मान लो एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाया। अब टेबल का क्या, एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा था यहाँ पे, नेम, एज, सैलरी, सिटी। तो हम इसका पहला कॉलम है, और कॉलम है इसका नेम, जिसके अंदर हम नेम स्टोर करने वाले, और इसका डेटा टाइप है जो कि नेम हमारा मान लो टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसका डेटा टाइप हम टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर रूल लगाएंगे हम कि नेम के अंदर डेटा होना ही चाहिए, नेम के अंदर नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट इसका ना। उसके बाद है हमारा एज। तो एज नाम का एक कॉलम बनाएंगे हम, जिसका डेटा टाइप है इंट, जिसके अंदर हम एज इंटीजर टाइप में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको कोई रूल नहीं लगाना है हमें, कॉमा। उसके बाद हमने देखा था सैलरी, सैलरी नाम से कॉलम बनाएंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर होगी। सैलरी का डेटा टाइप हम रखेंगे डबल। ठीक है, तो ये डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है यहाँ पे। और इसके बाद था इसका सिटी। ठीक है, तो सिटी जो है, सिटी का भी हम टेक्स्ट लेंगे, ताकि सिटी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ये ओपन करली ब्रास नहीं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये क्या है, कमांड है डेटा क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको अगर डिफाइन करें तो दिस इज अ DDL कमांड, DDL कमांड। ठीक है ना, उसके बाद है टेबल नेम, जो टेबल का नेम है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेम ऑफ अ कॉलम, कॉलम नेम। ये हो गया आपका कॉलम नेम। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ये इंटीजर है या ये हो गया उसका डेटा टाइप, इट इज कॉल्ड एज द डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने नॉट नल लगाया है, ये हो गया इसका कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो जैसे भी हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस के अंदर इस तरीके का एक टेबल बनेगा, इस तरीके से। अब इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे टेबल बनेगा। और पहला क्या था कॉलम हमारा, नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नेम, नेम। दूसरा था एज, यहाँ पे आ जाएगा एज। तीसरा था सैलरी, सैलरी। और चौथा था सिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिटी। ठीक है, और इसको नाम होगा इसका ये एम्प्लॉय, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा टेबल बनेगा, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं रो एंड कॉलेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल इस तरीके से। अब ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल टेबल बना सकते हो आपके पोस्टग्रेसक्यूएल में यूजिंग दिस काइंड ऑफ कमांड, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर हम बना सकते हो। ओके, अंडरस्टूड।
ओके, समझ में आया सबको ये? यस सर। ओके, राइट नाउ अभी हम देखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, अब टेबल के अंदर हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम भी बना सकते हो, मतलब ऐसा कॉलम की जिसकी वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जितने रिकॉर्ड हम उसके अंदर रखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू एक से बढ़ेगी। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम का मेन पर्पज़ होता है कि हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं हमारे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो या फिर प्राइमरी की जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिक वैल्यू बनाते हैं, उसको हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। और जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस उसको जनरेट करेगा यूनिक वैल्यू, ताकि हम मल्टीपल एंटिटी जो है स्टोर करने जा रहे हैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफायर उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है, तो इसको डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करते वक्त ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम भी बना सकते हो। ओके, सो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम refer to column that generate unique auto increment value। ठीक है, तो जो भी ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है हमारा, उसके अंदर एक वैल्यू जनरेट होती है वो जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो इस तरीके की जो भी हमें फीचर टेबल के अंदर रखना है तो हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है सीरियल। इट इज़ अ न्यूमेरिक auto increment data type in a PostgreSQL। ठीक है, तो PostgreSQL के अंदर यहाँ पे सीरियल अगर यूज करोगे, ये एक डेटा टाइप है जिसका फॉर्मेट न्यूमेरिकल है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है कॉलम की वैल्यू को। ठीक है, तो ये सीरियल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे टेबल क्रिएट करते वक्त, तो एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल कार है, कार का डेटा स्टोर करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या स्टोर करना है। कार कार का यहाँ पे स्टोर करना है मॉडल नंबर, कौन से मॉडल की कार है, यहाँ पे मॉडल नेम, सॉरी कौन सा मॉडल है कार का, नंबर 1, कार की प्राइस कितनी है, कार की प्राइस स्टोर करनी है आपको, नंबर 3 कार का कलर कौन सा है ये भी स्टोर करना है आपको। ठीक है, तो मान लो कि कार के रिगार्डिंग ये 3 चीज़ें आपको स्टोर करनी है। ठीक है, इसके लिए आप टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड यूज़ करना है क्रिएट टेबल। ठीक है, और टेबल का नाम क्या है, कार, राउंड ब्रैकेट ओपन, पहला है कार का मॉडल नेम। लेकिन आपको ये 3 कॉलम जो है इसका डेटा आप फिलअप करेंगे उसके अंदर, लेकिन एक कॉलम ऐसा बनाएंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जनरेट होगी, ताकि हमारे मल्टीपल कार अगर सेम मॉडल की भी आती है तो उसमें से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूनिक आइडेंटिफायर से। ठीक है, तो ये कार जो है सबसे पहले इसका एक आईडी बनाएंगे हम, आईडी, और इसका डेटा टाइप रखना है आपको सीरियल, सीरियल डेटा टाइप रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी इसको प्राइमरी की करेंगे क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम बना रहे हैं इसको। अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटो इंक्रीमेंट सीरियल टाइप का कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर, मॉडल नेम है इसका, मॉडल नेम यह है इसका, हम टेक्स्ट लेंगे, और उसके बाद प्राइस है इसका कॉलम, प्राइस, प्राइस हम लेंगे इसकी डबल में,
और इसका कलर है, कलर भी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में लेंगे, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट देके ये क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको सीरियल, ये जो सीरियल है यहाँ पे इस तरीके से, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड कॉलम। तो ये जो है ये है आपका ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नाम का जो कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो जैसे भी हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड, आउटपुट लुक लाइक, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक टेबल जनरेट करेगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी 4 फील्ड है हमारी। तो सबसे पहले आईडी वाला है, ये है मॉडल नेम वाला फील्ड है, उसके बाद ये है कलर, और यहाँ पे ये 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये टेबल क्रिएट होगा। अब इस टेबल को नाम दिया जाएगा कार, ये कार टेबल है, और इसके अंदर फील्ड पहला था आईडी, आईडी ये ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी, उसके बाद है था मॉडल नेम, उसके बाद है उस कार का प्राइस स्टोर करने वाले हो, फिर कार का कलर स्टोर करने वाले हो, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक ही ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। और इसके अंदर हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं कार के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसका जो ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है, मान लो कि हम अभी टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया है, जैसे मॉडल नेम है यहाँ पे BMW, प्राइस है 400 एंड कलर है रेड, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली इसको एक नंबर जनरेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट 1। अब हम दूसरा रिकॉर्ड करेंगे ऑडी, और उसकी प्राइस है 500 रुपीज़ और कलर है ब्लैक, ओके। तो ऑटोमेटिकली इसका आईडी 2 इस तरीके से क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये जो है आईडी जो है यहाँ पे ये क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, इट इज़ अ ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप टेबल बना सकते हो, डेटा स्टोर करने के लिए टेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू क्रिएट द टेबल। अभी हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम यूजिंग ऑल कंस्टेंट, ठीक है। तो सारे कंस्टेंट हम अप्लाई करके टेबल बनाएंगे यहाँ पे। टेबल यूजिंग ऑल कंस्टेंट, ठीक है। तो जैसे अभी मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का कंप्यूटर ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें कंप्यूटर रिलेटेड डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटिटी,
एंटिटी इज व्हाट, एंटिटी का नाम है, एंटिटी क्या है आपकी, कंप्यूटर है। ठीक है, अब उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है अभी हम यहाँ पे देखना है। एट्रीब्यूट्स नंबर 1, कंप्यूटर टाइप, कौन से टाइप का कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है। उसके बाद उसका क्या है, प्राइस है यहाँ पे। नंबर 3 है वेट, कितना वेट है कंप्यूटर का। नंबर 4 है प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर है उसका। नंबर 5 है रैम साइज, कितनी साइज की रैम है उसके अंदर। ठीक है, सो दीज आर द एट्रीब्यूट वी नीड टू स्टोर इनटू द डेटाबेस। तो इस एट्रीब्यूट का डेटा हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले आपको एंटिटी फाइंड आउट करनी है कि किस एंटिटी का डेटा आपको स्टोर करना है, फिर उसके बाद उस एंटिटी का कौन सा डेटा आपको स्टोर करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी है हमें। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल करने के लिए यहाँ पे आपको कमांड यूज़ करना है इस तरीके से, क्रिएट टेबल कमांड, टेबल का नाम है कंप्यूटर, ओपन ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम इसको मल्टीपल कंप्यूटर है तो उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहेंगे। तो आईडी, इसका डेटा टाइप सीरियल रखना है आपको, और ये प्राइमरी की है, ये कांस्टेंट है प्राइमरी की। ठीक है, सबसे पहले। अब दूसरा है इसका टाइप, टाइप किस टाइप का कंप्यूटर है, इसको हम रखेंगे वर्क्यार, वर्क्यार कंप्यूटर का टाइप 100 कैरेक्टर तक इसके अंदर हम टाइप का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसको रखेंगे हम नॉट नल, ये नॉट नल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कंपलसरी है आपको टाइप एंटर करना डेटा। ठीक है, उसके बाद है इसका प्राइस, प्राइस, अब प्राइस का वैल्यू हम लिखेंगे डबल। ठीक है, और नाउ अभी हम प्राइस को क्या कर सकते हैं कि एक कंस्टेंट लगाएंगे, चेक कंस्टेंट, कि मानो कि हमें एक कंडीशन देना है और उस कंडीशन के हिसाब से ही रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए कंस्टेंट है हमारा चेक, ये चेक कंस्टेंट है, और यहाँ पे कंडीशन देनी है हमें कि जो भी हमारी सैलरी है, सॉरी प्राइस है कंप्यूटर की, वो ग्रेटर दैन 500, मतलब इसके अंदर वही कंप्यूटर के डेटा स्टोर होगा जिसका प्राइस 500 के आगे वाले कंप्यूटर से है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने दिया है यहाँ पे ना। उसके बाद ये हो गया। अभी यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे कंप्यूटर का वेट, टाइप हो गया। अब यहाँ पे वेट आया, कंप्यूटर का वेट, वेट भी हम यहाँ पे डबल लिखेंगे जो कि पॉइंट में हो सकता है, और वेट को भी हम लगाएंगे यहाँ पे नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे प्रोसेसर, प्रोसेसर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कि हमें यूनिक प्रोसेसर वाले ही कंप्यूटर स्टोर करना है, मतलब प्रोसेसर फील्ड के अंदर यूनिक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो प्रोसेसर है इसको हम टेक्स्ट रखेंगे डेटा टाइप, और उसका यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे, उसको यूनिक। ठीक है, तो ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली प्रोसेसर सेम हो सकता है, जस्ट मुझे ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट मैंने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसेसर इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन इसको हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू ही आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आती है तो ये रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रोसेसर। उसके बाद रैम साइज़, रैम का साइज़ कितना है, 2 GB, 3 GB, 5 GB। तो यहाँ पे हम इसको वर्क्यार भी ले सकते हैं, तो वर्क्यार 100 कैरेक्टर तक हम इसको लिमिट देते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे नॉट नल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, टेबल हो गया यहाँ पे, उसका कॉलम और उसका कंस्टेंट। ठीक है, अगर मान लो कि कभी कभी हमें डेट भी इंसर्ट करनी होती है, मतलब डेट भी हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम डेट का भी कॉलम लेंगे कि किस डेट को आपने एंट्री की है उसके अंदर। तो यहाँ पे कॉलम है हमारा डेट,
तो डेट कॉलम जो है आप डेट का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डेट डेटा टाइप है। तो इसका लिखेंगे हम सी डेट। ओके, मतलब करंट डेट। ओके, जिस टाइम रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे सी डेट अंडरस्कोर है यहाँ पे, और उसका डेटा टाइप आपको क्या रखना है, डेट रखना है। ठीक है, तो डेटा टाइप में हमने देखा है डेट रिलेटेड अलग अलग टाइप की डेट हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट लिखना है, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि अगर यूज़र कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं करेगा तो नल जाने के बजाय कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देना है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए, तो पोस्टग्रे में एक करंट वैल्यू बोल के प्रॉपर्टी है, करंट डेट। ओके, आगे ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम की करंट डेट निकालता है और इस कॉलम के अंदर रखता है, अगर आप इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया आपका क्रिएट टेबल कमांड। उसके अंदर सेट ऑफ कॉलम्स है, उसका डेटा टाइप है, और उसके कांस्टेंट भी हमने यहाँ पे लगाया है, रूल लगाया है, उसके हिसाब से उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल। तो जैसे भी ये टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से टेबल बनेगा ये डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है यहाँ पे। तो ये कॉलम 1 है, उसके बाद है ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6 7। ठीक है, तो ये 7 कॉलम यहाँ पे इस तरह से टेबल बन गया है। टेबल का नाम दे दिया हमने कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर नाम का टेबल है। ओके, अब इसके अंदर पहला है आईडी, उसके बाद है इसका टाइप, उसके बाद है इसका प्राइस, उसके बाद है इसका वेट, उसके बाद है प्रोसेसर, उसके बाद है रैम साइज, उसके बाद है इसका सी डेट। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे कॉलम, ये जो कॉलम है आईडी और ये सी डेट कॉलम है, ये दो कॉलम के अंदर आपको डेटा अगर नहीं भी इंसर्ट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट नहीं करना है। इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो करंट डेट उसके अंदर रखेगा, अगर इंसर्ट करते हो तो जो डेट आप चाहिए वो डेट उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो इंसर्ट करते हो तो आपको आईडी के अंदर कुछ देना नहीं, ये ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करेगा। और कंप्यूटर का टाइप है, मान लो लैपटॉप है हमारा, लैपटॉप, उसका प्राइस है यहाँ पे 4000, वेट है 500 ग्राम, प्रोसेसर है i7, और उसकी रैम है 8 GB, एंड डेट है, करंट डेट है मान लो टुडे इज 9/7/2024। तो इस तरीके से डेट जो है उल्टे फॉर्मेट में सेव होती है, जैसे कि पहले इसका ईयर आता है 2024 7 एंड डेट एज 19। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आईडी जनरेट होगा, और यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली करंट डेट आएंगी जिस डेट के टाइम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने नॉट नल लगाया है, कहाँ पे लगाया है, वो टाइप को। अगर मैं यहाँ पे टाइप के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करूँगा तो डेटाबेस आपको क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है, ये फील्ड का हमने रूल लगाया है नॉट नल, मतलब इसके अंदर डेटा होना ही चाहिए, ये फील्ड नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रही बात यहाँ पे कि यहाँ पे सेकंड प्राइस को हमने चेक कंस्टेंट लगाया, मतलब उसके अंदर जो भी प्राइस इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी 500 के आगे ही प्राइस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने मेरा लैपटॉप है और उसकी प्राइस मैंने 400 रखी, तो डेटाबेस एरर जनरेट करेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये प्राइस है, इसको चेक कंस्टेंट है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, जो भी प्राइस इंसर्ट करने वाले हो शुड बी ग्रेटर देन 500, जो हमने यहाँ पर दी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अगर ये सेटिस्फाई है या नहीं देखेगा, 400 प्राइस में 400 दिया है, 400 नॉट ग्रेटर देन 500, दैट्स वाई इट विल गिव द एरर।
तो यहाँ पर आपको 500 की आगे ही वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 600 या 501, उससे कितनी भी वैल्यू आगे ही वैल्यू आनी चाहिए, तभी आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद कंस्टेंट हमने लगाया है यूनिक कंस्टेंट। यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट है प्रोसेसर को। अब ये हमारा जो प्रोसेसर है ये, इसको है यूनिक कंस्टेंट। तो ये जो कॉलम है हमारा प्रोसेसर का, इसके अंदर जितना भी डेटा आएगा कॉलम के अंदर, इस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा ये जैसे मान लो हमारा ये टेबल है, इसके अंदर हमने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था i7। अगर दूसरा भी मैं यहाँ पे लैपटॉप लेता हूँ, प्राइस है 800, वेट है 400 ग्राम, एंड फिर भी मैं यहाँ पे i7 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहा है तो ये अलाउ नहीं करेगा और डेटाबेस आपको एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या लगाया है, यूनिक कंस्टेंट लगाया। मतलब ये जो डेटाबेस की कॉलम है, इसके अंदर सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनिक वैल्यू कंस्टेंट वायलेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों भी सेम यहाँ पे डेटा लिया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू इंसर्ट द यूनिक डेटा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप कंस्टेंट लगा सकते हो और उसका टेबल के ऊपर इस तरीके से यूज़ होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हो। जो कुछ करना है उसके डेटा इंसर्ट करने के लिए उसके रूल भी लगा सकते हो आप, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंस्टेंट। तो ये इस तरीके से आप प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें हम करेंगे, सेम हियर जैसे हमने किया है, सेम उसी तरीके से। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी देखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट। हेलो हाँ सर। यस, तो वेट कॉलम का टाइप डबल है ना? वेट का ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये डेटा हमने टेस्ट लिया है, वेट डबल है, तो आप यहाँ पे लग से 4.30, 50.60। ठीक है, इस तरह से डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट डेटा इंसर्टर में जो है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डेटा टाइप, उसी हिसाब से आप डेटा को इंसर्ट करो। ओके, यस, एनी डाउट? नो ओके सर। गुड। चलो कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक होती है, अगर मिस्टेक भी होती है तो यू हैव टू एड्रेस मी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम देखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसका यूज होता है टू अवॉइड एरर्स इफ अ टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं तो कभी कभी हमारे हाथ से मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मान लो कि ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट है और फिर भी हम सेम टाइप का टेबल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एरर आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब डेटाबेस दो सेम टेबल नहीं बनाता है, ठीक है, सेम स्कीमा में। जैसे मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक टेबल डेटाबेस के अंदर बनाया है, इस तरीके से एक टेबल मेरे पास ऑलरेडी है बनाया वाला। ओके, और मान लो इसके अंदर मैं कार के डिटेल स्टोर करने वाला हूँ। तो कार का आईडी है, कार का नेम है और कार का प्राइस है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी टेबल मेरा एग्जिस्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सेम कार टेबल बना रहा हूँ सेम स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने कमांड फायर किया है यहाँ पे, क्रिएट टेबल कार, और फिर मैं इसके अंदर आईडी रखना चाहता हूँ और सीरियल आईडी है इसका प्राइमरी की। ये है प्राइमरी की। ठीक है, और मैं कार का नेम रखना चाहता हूँ, ये दो ही फील्ड रखना चाहता हूँ। यहाँ पे वर्क्यार 100 कैरेक्टर का नेम रखना चाहता हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन।
तो इस तरीके का कमांड देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो डेटाबेस क्या करेगा, चेक करेगा कि ये पहले टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो डेटाबेस आपको क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा, एरर ऑब्जेक्ट कार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके का आपको क्या आता है, एरर आता है। ठीक है, तो इस तरीके के एरर जो है इसको अवॉइड करना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी आप टेबल को क्रिएट करते हो तो आप इफ नॉट एग्जिस्ट लगाते हो, तो ये क्यूरी जब रन होगी तो ये आपका नया टेबल तभी बनेगा जब इस नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं है। मतलब इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो दूसरा टेबल बनेगा। फिर इसी क्यूरी को आपको रिवाइज करके इस तरीके से लिखना है, इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नाम क्या है, कार। ठीक है, तो अभी इस तरीके का अगर आप लिखोगे तो डेटाबेस जब क्रिएट करेगा टेबल तो उस टाइम ये यहाँ पे चेक करेगा इफ नॉट एग्जिस्ट कार, अगर कार टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो इसको क्रिएट करेगा, अगर है तो कोई एरर नहीं देगा और न दूसरा टेबल क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज यूज करना है टेबल क्रिएट करते वक्त, मतलब आफ्टर कमांड क्रिएट टेबल बिफोर द नेम ऑफ द टेबल आपको इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज करना है और यहाँ पे जो टेबल का नाम है देना है। तो ये स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग, जब आप करते हो कंपनी में प्रोजेक्ट पे तो इसी तरीके से आपको यूज करना है हर एक क्यूरी के अंदर, इफ नॉट एग्जिस्ट। ये एक स्टैंडर्ड है और इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्यूरी करनी है। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड एज अ इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए लेंगे एक एडवांस डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। टेबल इनहेरिटेंस इन PostgreSQL। ठीक है, तो PostgreSQL के अंदर टेबल का हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से, तो यहाँ पे टेबल इनहेरिटेंस का मतलब होता है टेबल इनहेरिटेंस in a PostgreSQL allow you to create table that inherits column from one or more parent table। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टग्रे के अंदर एक फीचर है कि आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर हम डिराइव होते हैं, उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक टेबल की जो भी कॉलम्स है दूसरे टेबल के अंदर उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक बार एक टेबल की कॉलम बना के रख सकते हैं और दूसरे टेबल में सेम कॉलम चाहिए हमें, तो उसी से सारे कॉलम हम इनहेरिट करके दूसरे टेबल के अंदर ले सकते हैं। तो इस तरह का जो भी फीचर्स PostgreSQL प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस इन अ टेबल। ठीक है, अब टेबल का इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्रिएटिंग अ टेबल इनहेरिटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल इनहेरिटेंस करने के लिए टू क्रिएट an inherited table you use the
inherits keyword followed by the parent table। ठीक है, तो आपको टेबल इनहेरिटेंस करना है तो आपको क्या करना होगा, इनहेरिट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। तो ये कीवर्ड आपको यूज़ करना है और उसके बाद आपको पेरेंट टेबल का नेम देना है। ठीक है, तो चलो अब इसका बेसिक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। बेसिक एग्जांपल, तो सबसे पहले हम एक पेरेंट टेबल बनाएंगे जिसका डेटा हमें इनहेरिट करना है। जैसे कि मान लो हम एक व्हीकल हमारा टेबल है, ठीक है, तो हम दो टेबल बनाएंगे जिसके अंदर इनहेरिटेंस बनाना है हमें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, दो टेबल के अंदर इनहेरिटेंस तभी बनेगा जिनका रिलेशन इज अ रिलेशनशिप होगा। ओके, जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे व्हीकल है और दूसरा है कार। तो व्हीकल और कार के अंदर एक रिलेशनशिप है, मतलब कार इज अ व्हीकल, यस। तो इसके अंदर कौन सा रिलेशन है, इज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जहाँ पर भी दो एंटिटी के अंदर इज अ रिलेशनशिप होता है वहाँ पे आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअली है, अगर आप करना है तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली, बट कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन करते वक्त आपको इस तरीके की एंटिटी बनानी होती है जिसके अंदर इज अ रिलेशनशिप अगर होता है तो वही क्या होता है, वह उनके बीच इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार है, एक व्हीकल है। सो मान लो कि हमारे पास व्हीकल बहुत सारी है। ठीक है, कार है, उसके बाद बस है, बस भी क्या है, व्हीकल है। मतलब ये व्हीकल की प्रॉपर्टी कार के लिए भी सेम है और बस के लिए भी सेम है। तो जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको हम पेरेंट टेबल में रखते हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर उसको इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो व्हीकल की जो भी प्रॉपर्टी है कार के अंदर भी है और बस के अंदर भी है। ठीक है, और कार के अंदर उसकी खुद की भी है और बस के अंदर उसकी खुद की भी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पेरेंट टेबल यहाँ पे व्हीकल बनाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लो ये है व्हीकल और उससे बना है कार। ठीक है, और उससे बना है बस। तो ये क्या है, दोनों भी व्हीकल है। ठीक है, और ये दोनों के अंदर व्हीकल की कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इस केस में ये व्हीकल क्या हो गया, इसी को बोलते हैं पेरेंट और इसको बोलते हैं चाइल्ड। ओके, तो ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो अभी पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी हम चाइल्ड के अंदर क्या होती है, डिराइव होती है। ठीक है, इनहेरिट होती है। तो मतलब व्हीकल की जो भी प्रॉपर्टी है कॉमन, वो ऑटोमेटिकली कार के अंदर भी चली आएगी, बस के अंदर भी चले आएगी। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम टेक्निकली डेटाबेस के नज़रिए से इसको बनाते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, व्हीकल बनाना है। तो क्रिएट टेबल व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हीकल, तो व्हीकल जो है उसको हम कॉमन डेटा रखेंगे व्हीकल के अंदर। जैसे कि व्हीकल का क्या क्या होता है, मतलब व्हीकल का टाइप होता है, हर एक कोई भी व्हीकल है उसका एक टाइप होता है, सबके लिए कॉमन होता है। वर्क्यार 100 कैरेक्टर तक हम लेंगे इसको। ठीक है, कॉमा, उसके बाद व्हीकल की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हीकल का प्राइस होता है। हर कोई भी व्हीकल है उसका एक प्राइस होता है, जैसे हम इसका प्राइस लेंगे डबल। ठीक है, उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टी व्हीकल की क्या होता है, हर एक व्हीकल को कलर होता है, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वर्क्यार 50 कैरेक्टर तक हम उसका कलर ले लेंगे और सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा व्हीकल टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जैसे भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये टेबल बनेगा इस तरीके से व्हीकल का। तो व्हीकल के अंदर कितनी फील्ड है हमारी, 3 फील्ड है, 1 2 3। तो ये हो गया व्हीकल टेबल। सो राइट नाउ इसको नाम दे दिए हम व्हीकल और इसके अंदर टाइप है, प्राइस है और कलर है। ठीक है, तो ये इसके कॉलम है। अब ये व्हीकल बन गया, मतलब यहाँ पे हमारा काम सक्सेस हो गया। यहाँ पे अभी हमें कार टेबल बनाना है जिसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी व्हीकल की उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, और उसकी खुद की भी आनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे कार नाम का एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट टेबल कार। ओके,
अब ये जो हमारा टेबल कार है, अब कार के अंदर हम उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कार की क्या है, क्या ले लेंगे हम। मान लो यहाँ पे ये जो प्राइस है, प्राइस सबकी कॉमन होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कार की कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कार का मॉडल नेम है, कौन से मॉडल की कार है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओवर क्यार 100 कैरेट तक हम क्या करेंगे, उसका मॉडल ले लेंगे, ठीक है। बस इतना डेटा ले लेंगे हमें एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे क्लोज करना है ब्रैकेट। अभी यहाँ पे हमने ये कार टेबल बनाया है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, व्हीकल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, लेकिन अभी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हुई है। तो आपको ये व्हीकल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है, इनहेरिट, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है किस टेबल का डेटा कॉलम आपको इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे हमारा है व्हीकल, ठीक है। और उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो आप जैसे भी ये करोगे तो यहाँ पे नया टेबल बनेगा कार नाम का, तो यहाँ पे एक टेबल बनेगा इस तरीके से कार, ठीक है। अब कार के अंदर उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, सॉरी एक कॉलम है उसका, लेकिन इसको इनहेरिट किया है यहाँ पे व्हीकल से, मतलब व्हीकल के अंदर कितनी कॉलम है यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो ये तीनों ही कॉलम चले आएंगे कार के अंदर, और उसका खुद का ये 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कार टेबल हमारा बनेगा, जनरेट होगा, ठीक है। अभी कार टेबल है यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर हाँ, तो सबसे पहले ये जो कार का है मॉडल नेम, तो इस इनहेरिट हुआ है, इसका व्हीकल का जो कॉलम इनहेरिट हुआ है कार टाइप प्राइस एंड कलर, ठीक है। तो ये इसके अंदर चला आएगा यहाँ पे। तो पहले क्या होगा, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चली आएगी, और दूसरी फिर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी पहले आएंगी यहाँ पे, पेरेंट की कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब कॉलम कितनी पेरेंट के 3 कॉलम है, 1 2 3, और उसका खुद का एक कॉलम है 4 टोटल, ठीक है। तो ये हो गया टेबल कार, नया टेबल बन चुका है। और उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा पेरेंट का, पेरेंट कौन सा है, व्हीकल है यहाँ पे, पहले आ जाएगा ये टाइप, तो यहाँ पे आएगा टाइप, फिर आएगा प्राइस, और उसके बाद था कलर, ये पेरेंट के आ गए, और फिर चाइल्ड का ये खुद का था मॉडल नेम, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया टेबल बन चुका है, और उसके अंदर पेरेंट के कॉलम भी आ चुके हैं। तो इसी को कहा जाता है इनहेरिटिंग अ टेबल, टेबल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कार टेबल के अंदर इस तरीके के क्या हुए हैं डेटा, मतलब कॉलम पेरेंट्स की कॉलम है वो इनहेरिट हो चुके हैं इस तरीके से कार के अंदर, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको बस बनाना है, तो बस नाम से टेबल क्रिएट करो, उसको इनहेरिट करो पेरेंट से, तो पेरेंट की ये जो प्रॉपर्टी है सारी ये उसके अंदर चले आएंगे, जो भी कॉलम है पेरेंट्स के, और उसके अंदर आप उसके खुद के भी कॉलम्स आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप टेबल का इनहेरिटेंस कर सकते हो आपके पोस्टग्रेसक्यूएल में। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट माना जाता है टेबल के इनहेरिटेंस के बारे में, तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप बेहतर तरीके से आपको काम करना है डेटाबेस टेक्नोलॉजी में, तो ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो अभी ठीक है, अभी हम देखेंगे एडिंग अ कांस्टेंट। एडिंग अ कांस्टेंट इन a child table, ठीक है। सो
constraint in the parent table are not automatically inherited by चाइल्ड टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप इनहेरिटेंस करना चाहते हो, मतलब पेरेंट टेबल के अंदर के जो भी कॉलम चाइल्ड टेबल के अंदर आपको लेना है, लेकिन मान लो कि पेरेंट टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको कांस्टेंट अप्लाई किया गया है, और चाइल्ड टेबल के अंदर जब इनहेरिटेंस करते हो तो वो कांस्टेंट भी इनहेरिट नहीं होते, तो चाइल्ड टेबल के अंदर वो कांस्टेंट अप्लाई नहीं होते। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि आप उसको कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो चाइल्ड को। ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरा पेरेंट टेबल है, जैसे हमने पहले ही देखा था, व्हीकल नाम से हम बनाएंगे। ओके, तो क्रिएट, यह हमने टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल व्हीकल। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कॉलम है, जैसे कि इसके अंदर नेम है, सॉरी व्हीकल का प्राइस है, प्राइस से डबल, और ये है नॉट नल। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेरेंट टेबल के अंदर प्राइस डबल नाम का एक कॉलम है प्राइस का, और उसको यहाँ पे लगाया हमने नॉट नल। ठीक है, कॉमा, और व्हीकल का एक कलर है, मान लो कलर, और ये है वर्क यार 100 कैरेक्टर। ठीक है, ये एक है यहाँ पे, और ये दो हो गए हमारे कॉलम इस तरीके से। ठीक है, अब ये बन गया टेबल, पेरेंट टेबल। अभी हम इसका क्या करेंगे, एक चाइल्ड टेबल बनाएंगे जिसके अंदर इसकी कॉलम को हम इनहेरिट करेंगे। तो जैसे भी ये चाइल्ड टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है यहाँ पे कार। ठीक है, अब कार के अंदर इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जैसे कार का स्पीड है, कितना स्पीड है कार का, स्पीड है डबल। ठीक है, कार का इंजन टाइप है, इंजन टाइप किस टाइप का इंजन है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क यार 100 कैरेक्टर तक। ठीक है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टेबल हमारे बन चुके हैं यहाँ पे। तो दो में से क्या हुआ है, जो कार है इसको हम इनहेरिट करेंगे अभी व्हीकल से, तो यहाँ पे आपको यूज करना इनहेरिट्स, और यहाँ पे देना है टेबल का नाम व्हीकल, तो सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कार के अंदर अभी व्हीकल की प्रॉपर्टी आ चुकी है, मतलब व्हीकल के कॉलम आ चुके हैं अभी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप पेरेंट टेबल के अंदर कुछ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है नॉट नल कांस्टेंट, या फिर कोई और हो सकता है, यूनिक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका फुल एग्जांपल लिखने के लिए मैं और फील्ड ऐड करता हूँ, जैसे कार प्राइस नॉट नल है, वर्क क्या रहे, उसके बाद कार का जैसे कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार की, यूनिक नहीं, एक जनरल प्रॉपर्टी है, हम उसको ले लेंगे, जैसे कि हाँ, कार का यहाँ पे वेट ले लेंगे हम, वेट। ठीक है, अब कार का वेट, इसको हम ये चेक कांस्टेंट भी ये लगाएंगे यहाँ पे, वेट, वेट जो है डबल है, डबल टाइप का, और यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाएंगे हम चेक, और यहाँ पे वेट ग्रेटर देन 50। तो इस वेट के अंदर वही डेटा स्टोर होगा जिसका डेटा 50 के आगे होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम कोई एक यूनिक कांस्टेंट यहाँ पर लगाएंगे पेरेंट टेबल के अंदर, जैसे कंपनी। तो हमें क्या करना है, कंपनी, इसका टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है और इसको यूनिक दिया है हमने,
मतलब इस कॉलम के अंदर सेम कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद है यहाँ पे प्राइमरी की है, इसके बाद आईडी फील्ड है एक आईडी, और ये आईडी जो है मान लो ये सीरियल है। ठीक है, ये सीरियल है और ये है प्राइमरी की। ठीक है, तो इस तरीके के पेरेंट टेबल के अंदर कॉलम्स है और उनको ये कंस्टेंट लगाए वाले। लेकिन जैसे भी ये पेरेंट को हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो जैसे भी इसकी कॉलम सारे कॉलम इनहेरिट्स होते हैं चाइल्ड के अंदर, लेकिन ये जो कंस्टेंट लगाए वाले जैसे नॉट नल है, चेक है, यूनिक है, प्राइमरी, ये कांस्टेंट इनहेरिट नहीं होते चाइल्ड के अंदर। मतलब चाइल्ड के अंदर कोई रूल वगैरह कांस्टेंट लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो हमने इनहेरिट किया है सिर्फ कॉलम इनहेरिट हुए हैं, लेकिन उसका कांस्टेंट इनहेरिट नहीं हुआ है। तो ये रूल अगर आपको चाइल्ड क्लास में भी चाहिए कि सेम रूल अप्लाई होना चाहिए जो पेरेंट ने लगाए हैं, तो चाइल्ड को खुद उसके अंदर रूल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अब ये चाइल्ड जो है, चाइल्ड किस तरीके से काम करेगा, जैसे भी इनहेरिटेंस होगा तो आपका चाइल्ड क्लास इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये जो चाइल्ड मतलब कार के अंदर इस तरीके से कॉलम बनेंगे, जैसे पेरेंट की ये सारे कॉलम आ जाएंगे पेरेंट्स के। यहाँ पे प्राइस, कलर, वेट, कंपनी नेम, आईडी। ठीक है, तो कार के अंदर ये सारे पेरेंट्स के आ जाएंगे। सबसे पहले प्राइस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कलर, उसके बाद आ जाएगा वेट, उसके बाद आ जाएगा कंपनी, ये कॉलम आ जाएंगे, और उसके बाद ये आईडी आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चाइल्ड के खुद के कौन से हैं, स्पीड एंड इंजन टाइप, ये दो भी आ जाएंगे, स्पीड एंड इंजन टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है, चाइल्ड के अंदर पेरेंट के कॉलम आ चुके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट के अंदर जो नॉट नल लगाया था, चेक लगाया था, यूनिक लगाया था, प्राइमरी की लगाया था, वो कुछ नहीं आएगा इसके अंदर चाइल्ड के अंदर। ठीक है, कार के अंदर वो नहीं आएगा। तो फिर आपको अगर चाहिए कि सेम पेरेंट की कंस्टेंट कार के अंदर भी होने चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कार टेबल जब बनाते हो, जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल, और यहाँ पे कार इस तरीके से, तो आपको लगता है कि पेरेंट जो है ये नॉट नल था, तो यहाँ पे आप प्राइस जो है, प्राइस इसका डेटा टाइप आप फिर से लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखना है आपको नॉट नल, यहाँ पे आपको नॉट नल लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको लगता है कि ये कलर को तो नहीं है, वेट को चेक कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट आपको लगाना है, तो ये वेट फील्ड कौन सी है, ये वेट फील्ड। तो चाइल्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये जो वेट है तो इसकी जगह पे आपको चेक कंस्टेंट लगाना है, यहाँ पे चेक, और पेरेंट क्लास कौन सा है, सॉरी कॉलम कौन सा है, वेट, चेक वेट ग्रेटर देन 500। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्टली पेरेंट टेबल के अंदर चेक कंस्टेंट लगाना है, और उसके अंदर वेट है, तो ये पेरेंट का कॉलम है वेट, तो उस ये कॉलम यहाँ पर है वेट, तो इसको चेक कंस्टेंट पेरेंट में लगाया था, लेकिन चाइल्ड के अंदर जब आता है तो उसके कंस्टेंट निकल जाते हैं। तो चाइल्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से फिर से कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है यहाँ पे कि ये जो यूनिक कंपनी जो है कंपनी, तो ये कंपनी को कंस्टेंट लगाना है, तो आपको यूनिक कंस्टेंट था तो यूनिक कंस्टेंट लगाना है, तो यहाँ पे यूनिक, और नेम है कंपनी, पेरेंट कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंस्टेंट लगा सकते हो आपके पेरेंट के कॉलम को। उसके बाद आपको लगता है कि ये आईडी है, ये आईडी यहाँ पे आया है चाइल्ड के अंदर, तो आईडी को प्राइमरी की था पेरेंट के अंदर, लेकिन चाइल्ड के अंदर प्राइमरी की नहीं उसको, तो आपको प्राइमरी की लगाना है उसको, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हो इस तरीके से प्राइमरी की, और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो आईडी, कॉलम का नाम। ठीक है, और फिर आपको लगता है कि ये बाकी की जो चीज़ें, जो स्पीड क्रिएट टेबल, ये स्पीड जो है ये डेटा टाइप इसका डबल है, तो आप इस तरीके से सिंपली इसको डिक्लेयर कर सकते हो। इंजन टाइप का ओवर क्या है 100 कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे पेरेंट टेबल के अंदर है प्राइस, तो चाइल्ड टेबल के अंदर उसको नॉट न लगाया हमने। और है बात कलर की, यहाँ पे कलर को कोई कंस्टेंट नहीं है, तो कलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है इंजन टाइप,
तो इंजन टाइप भी यहाँ पे आ चुका है, तो दैट्स इट। और फिर ये टेबल क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या किया है आपने, अप्लाई कंस्टेंट टू पेरेंट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट की जो भी कॉलम्स है, जैसे वेट है, कंपनी है की, उसको आपने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से कंस्टेंट अप्लाई किए यहाँ पे चाइल्ड टेबल के अंदर। तो आप चाइल्ड टेबल के अंदर कंस्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि जब भी इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट टेबल से कोई भी कंस्टेंट इनहेरिट नहीं होता है, सिर्फ कॉलम ही इनहेरिट होते हैं। तो उसी को आपको री कंस्टेंट लगाने हैं, तो आप चाइल्ड टेबल के अंदर इस तरीके से उसको कंस्टेंट लगा सकते हो, ठीक है। यस सर। कंसेप्ट है। अभी हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टीपल रिलेटर्स का मतलब ये होता है, PostgreSQL सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, allowing a table to inherit from more than one parent table, ठीक है। तो मल्टीपल टेबल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक टेबल हम मल्टीपल टेबल से और कॉलम इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टेबल के दो पेरेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अभी हम जैसे कि एक टेबल बनाना है हमें, पेरेंट टेबल। जैसे कि हमारा टेबल है यहाँ पे इट इज़ अ डिवाइस नाम का एक टेबल है, और दूसरा एक टेबल है डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये दो टेबल हमारे हैं, ठीक है। और इससे तीसरा टेबल हमें बनाना है यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे दो पेरेंट है और पेरेंट से कंप्यूटर चाइल्ड है, मतलब कंप्यूटर इज अ डिवाइस, यस, और कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप फाइंड हो रही है, इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट हो रही है। तो अभी इसके बीच में हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइस जो है हमारा वो टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल डिवाइस, ठीक है। तो ये डिवाइस टेबल है, इसके अंदर हम एक टाइप लेंगे, डिवाइस का टाइप क्या है, और यहाँ पे वर्क्यार 50 कैरेक्टर में हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा टेबल डिवाइस। उसके बाद हम दूसरा टेबल बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। तो अभी यहाँ पे क्रिएट टेबल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एग्जांपल मतलब उसकी एक आधी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिवाइस का टाइप लिखा है, और इसका करंट टाइप, मतलब कौन से करंट पे चलता है, एसी या डीसी पे चलता है, करंट टाइप। और हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो टेबल। अब ये दो टेबल में से हमें तीसरा टेबल बनाना है, जिसके अंदर ये दोनों ही टेबल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है। तो तीसरा टेबल है कंप्यूटर,
क्रिएट टेबल कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर का ये जो टेबल है, कंप्यूटर का टेबल, इसके अंदर एक कॉलम ले लेंगे हम। जैसे कि मान लो कंप्यूटर की प्राइस, कितना प्राइस है कंप्यूटर का, और उसका डेटा टाइप ले लेंगे हम डबल। ठीक है, और ये हो गया हमारा कंप्यूटर टेबल। अभी हमें क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर ये दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब दोनों के कॉलम इनहेरिट करना है, मतलब ये भी कॉलम आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको यूज करना है इनहेरिट्स कीवर्ड, और यहाँ पे आएगा मल्टीपल कॉलम। जैसे कॉलम नेम था हमारा डिवाइस, सॉरी मल्टीपल टेबल डिवाइस, और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, हमारा ये टेबल जो बनेगा यहाँ पे कंप्यूटर नाम का, उसके अंदर दोनों ही टेबल की प्रॉपर्टी होगी और उसकी खुद की भी होगी, मतलब दोनों के कॉलम होंगे और उसके खुद के भी होंगे। तो कॉलम पहले का एक, दूसरे का, और उसका खुद का एक। ठीक है, तो सबसे पहले पहला हमने इनहेरिट किया था डिवाइस, डिवाइस का टाइप, तो यहाँ पे उसका आ गया टाइप। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनहेरिट हुआ है, उसका कॉलम है करंट टाइप। और लास्ट मंथ में ये जो कंप्यूटर का खुद का है प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इनहेरिट हुआ है। ओके, तो जस्ट इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, हम बाद में देखेंगे डीएमएल डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो जो टाइप है, टाइप के अंदर जैसे डिवाइस टाइप है लैपटॉप, करंट टाइप है डीसी, डायरेक्ट करंट पे चलता है, और प्राइस है 42,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा इसके अंदर इस्तेमाल करते हो। जैसे डेस्कटॉप चलता है ईसी पे, और प्राइस है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो बन गया है, ये हो गया हमारा कंप्यूटर टेबल। ओके, तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो, और आपको लगता है कि उसके अंदर दूसरे टेबल की भी कॉलम्स इनहेरिट करना है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर और एक सिचुएशन है, दैट्स इट कॉल्ड एज अ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इफ मल्टीपल पैरेंट टेबल have column with same name, with the same name, PostgreSQL will raise an error unless the column are of the same type and have the same content. So you cannot inherit column conflict definition. ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन सिचुएशन आती है, मतलब क्या है कि आपके पास दो कॉलम है, सॉरी दो टेबल है। ठीक है, तो आपके पास मान लो कि एक टेबल है डिवाइस, और उसके अंदर एक कॉलम है आपका डिवाइस टाइप। ठीक है, और दूसरा डिवाइस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये पेरेंट टेबल है, और उसके अंदर भी एक कॉलम है सेम नाम से टाइप।
ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, ये दोनों को इनहेरिट करना चाहते हो किसके अंदर, कंप्यूटर टेबल के अंदर। ये चाइल्ड है, ठीक है, और कंप्यूटर का खुद का एक प्रॉपर्टी है प्राइस। तो जैसे भी आप इसको भी इनहेरिट करोगे इसके अंदर, और इसको भी इनहेरिटेंस करने वाले हो यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो कैसे करेंगे, इनहेरिट्स, और यहाँ पे डिवाइस कॉमा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर आप इनहेरिट करना चाहते हो दोनों। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी कंप्यूटर के अंदर वो टाइप ये कंसिडर करेगा या क्या फिर इसका टाइप कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि एसक्यूएल सर्वर आपको अलाउ ही नहीं करता है, मतलब पोस्टग्रेसक्यूएल अलाउ ही नहीं करता है कि अगर दो मल्टीपल टेबल आप इनहेरिट करना चाहते हो एक चाइल्ड टेबल के अंदर, अगर उसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है पेरेंट के अंदर सेम, तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग प्रॉपर्टी ही रखना पड़ेगा, दोनों में से यूनिक प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, मतलब यूनिक कॉलम नेम ही होने चाहिए पेरेंट के अंदर, तभी जाके आपका इनहेरिटेंस हो सकता है, अदरवाइज पोस्टग्रेसक्यूएल आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो दिस सिचुएशन इज नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन, इसी को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन को, और टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया आपको ये किस तरीके से चीज़ें हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है ये पोस्टग्रेसक्यूएल, और हम किस तरीके से टेबल बना रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहा है आपको सबके। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So okay guys, I think it's enough for यस सर। today. Okay, आज के लिए काफ़ी है, और कल हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे प्रैक्टिकली। अब इसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इसको डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, किस तरीके से ये टेबल बना के देखेंगे सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकली हम इसको अभी हैंडल करेंगे। थेराटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था आपका, और इसके बाद हम इसी को यूज़ करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कल, ठीक है। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन है? अभिषेक, अंडरस्टूड? No, sir. यस सर। ओके, दीपक, विपुल, Yes, sir. Totally ओके, understand, sir. विपुल, डू यू अंडरस्टैंड? विपुल, आर यू देयर, या जस्ट ज्वाइन करके छोड़ दिया और सो गए? ठीक है, ऐसा मत करो, मैं आपको बहुत डीप लेवल तक पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, या अच्छी तरीके से। व्यास, ये डेटाबेस सब्जेक्ट हुआ था कॉलेज में? ओके, यस सर, हुआ अभी था। उसमें इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है कुछ? हेलो, हाँ व्यास, कुछ हेलो। डिफरेंस लग रहा है इसमें और उसमें?